सुमित्रा देवी 65 साल की उम्र में भी अपने दिन की शुरुआत उसी तरह करती थी जैसे पिछले 40 सालों से कर रही थी। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, परिवार के लिए नाश्ता बनाना और फिर अपनी पोती को स्कूल के लिए तैयार करना। उनकी जिंदगी परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उनके दिल में एक अधूरा सपना अब भी जिंदा था, पढ़ाई करने का सपना। बचपन में सुमित्रा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव की रूढ़ियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। जब शादी हुई तो गृहस्थी में इतनी उलझ गई कि किताबों की दुनिया उनसे बहुत दूर हो गई। उनके पति एक साधारण किसान थे और उनकी प्राथमिकता परिवार और खेत खलिहान ही थे। सालों तक उन्होंने इस अधूरे सपने को दबाए रखा, लेकिन जब भी वह अपनी पोती को पढ़ते हुए देखती तो उनके दिल में एक कसक उठती, काश वह भी पढ़ सकती। एक दिन जब उनकी पोती नंदिनी स्कूल का होमवर्क कर रही थी तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? ये गणित का सवाल समझ नहीं आ रहा। सुमित्रा देवी ने किताब हाथ में ली, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें महसूस हुआ कि वह कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। बेटा, मुझे नहीं आता, उन्होंने धीरे से कहा। नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, दादी, आपने कभी स्कूल क्यों नहीं किया? यह सवाल उनके दिल में जैसे तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, बस हालात ऐसे थे। लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी। अगले दिन नंदिनी ने अपने स्कूल में टीचर से पूछा, मैम, क्या कोई बड़ी उम्र की औरत स्कूल में पढ़ सकती है? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह सुनकर नंदिनी बहुत खुश हुई। उसने अपनी दादी को समझाया, दादी, आप भी पढ़ सकती हैं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, मैं आपकी टीचर बनूंगी। सुमित्रा देवी पहले तो झिझकी, लेकिन जब नंदिनी ने जिद की तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और किताबें उठाई। उनका पहला दिन आसान नहीं था। अक्षर पहचानने से लेकर लिखने तक हर चीज उनके लिए एक नई चुनौती थी। कई बार वह निराश हो जाती और कहती, अब इस उम्र में मुझसे नहीं होगा। लेकिन नंदिनी उन्हें हर बार प्रेरित करती, दादी, अगर मैं गिरकर दोबारा खड़ी हो सकती हूं तो आप क्यों नहीं? धीरे धीरे सुमित्रा देवी को पढ़ने में मजा आने लगा। उन्होंने हौसला रखा और रोज अभ्यास किया। घर के लोग पहले तो मजाक उड़ाते, इस उम्र में पढ़कर क्या करोगी? लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सच में मेहनत कर रही है तो सबने उनका साथ देना शुरू कर दिया। गांव में यह खबर फैल गई कि सुमित्रा देवी पढ़ाई कर रही है। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अब इस उम्र में पढ़कर क्या करोगी, परीक्षा दोगी? लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद से कहा, यह परीक्षा किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह न सिर्फ पढ़ सकती थी, बल्कि छोटी छोटी चिट्ठियां भी लिखने लगी। एक दिन उन्होंने पहली बार अपने बेटे को खुद से एक चिट्ठी लिखी, जिसे पढ़कर उनके बेटे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उन्होंने ठान लिया कि वह सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि परीक्षा भी देंगी। गांव में एक नई योजना शुरू हुई थी, जहां बड़े लोगों के लिए साक्षरता परीक्षा आयोजित की जा रही थी। सुमित्रा देवी ने हिम्मत जुटाई और उसमें भाग लेने का फैसला किया। उनकी पोती और बेटे ने उनका पूरा साथ दिया। नंदिनी हर दिन उन्हें पढ़ाती, उनके साथ बैठकर अभ्यास कराती और उनका आत्मविश्वास बढ़ाती। परीक्षा का दिन आ गया। सुमित्रा देवी बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कभी जिंदगी में परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन नंदिनी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह आपके सपने की जीत है। परीक्षा के नतीजे आने वाले थे। जब गांव के स्कूल में लिस्ट लगी तो सुमित्रा देवी का नाम उसमें था। वह परीक्षा में पास हो गई थी। गांव वालों ने तालियां बजाईं और जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वही अब उनकी तारीफ कर रहे थे। उनके बेटे ने गर्व से कहा, मां, आपने साबित कर दिया कि सपने सच करने की कोई उम्र नहीं होती। और नंदिनी ने अपनी दादी को गले लगाकर कहा, मैं जानती थी आप कर लेंगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सीखने और अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हौसला हो तो किसी भी उम्र में कुछ भी संभव है।
सपने उम्र नहीं देखते, वे सिर्फ जुनून और मेहनत देखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल KSR AI मोटिवेशन जरूर सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें नए और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।